हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो कृषि होता है और उसकी कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में, जो कि आपके यूपीटीटी, सीटेट या फिर एमपीटीटी का एग्जाम होता है, या फिर इसके अलावा भी जो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें जो है आपके पूछे जो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। यदि हम यहाँ पर यूपीटीटी की बात करें तो यूपीटीटी में आपके क्वेश्चन भी बने हैं। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन कि रेशम पालन जो है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी जो है वो दिए गए हैं, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेरिकल्चर। फिर इसके अलावा भी आपके यूपीटीटी एग्जाम में ही जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो यहाँ पर दिया गया है कि सिल्वी कल्चर जो है वो संबंधित है, मतलब सिल्वी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, जो कि यूपीटीटी आपके 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है कि वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या फिर आपके उर्वरक से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद से। लेकिन इसके अलावा जो और जो विधियां होती हैं कृषि की, उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, जो कि एक ट्रिक के माध्यम से जो है वो हम देखेंगे, ताकि कभी भी जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से जो है इसको जो है इसका राइट आंसर जो है वो दे पाए। और ये जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ट्रिक के माध्यम से जो है वो बात करेंगे, ताकि आप जो है आपको याद भी ना करना पड़े और आप भूलें भी ना। मतलब एक दो बार आप इसको देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, या फिर एक बार में ही आप यदि अच्छे से देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा और ये जो है आपका कभी नहीं जो है वो भूलेगा। और एग्जाम में जो है आपके पूछे भी जाते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन हमने बता दिए। यूपीटीटी में जो है आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे भी अधिक जो है वो क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ जो है वो नाम लिए हैं, जो कि इसके मतलब जो कृषि होता है ये कौन सी विधि के माध्यम से जो है वो आपका होता है, जो कि अधिकतर जो है इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ पूछे जाते हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इनमें से ही आपके क्वेश्चन जो है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हार्टिकल्चर, मतलब जो आपका बागवानी की खेती होता है इसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से देख लेंगे कि जो आपका हाथी होता है, आप हार्टिकल्चर को, मतलब हार्टिकल्चर को आप हाथी को आप हाथी भी जो है वो आप साधारण भाषा में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हाथी है, तो हाथी जो आपका है वो बागवानी में घूम रहा है। तो हाथी जो है वो आपके बागवानी में घूम रहा है या फिर रही है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि जो हार्टिकल्चर होता है, अरे जो बागवानी की खेती होता है उसे हम हार्टिकल्चर जो है वो कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये हो गया। फिर यहाँ पर हम यदि हम आगे बात करेंगे विटीकल्चर, तो अंगूर की जो खेती होती है इसे हम बीटीकल्चर कहते हैं। मतलब बीटीकल्चर के माध्यम से जो है वो विधि के माध्यम से जो है हम अंगूर की खेती करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि बीटी अर्थात बीटी को हम मीठी भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अंगूर जो होता है वो मीठा होता है, तभी तो हमें पसंद होता है, क्योंकि खट्टा अंगूर किसी को तो पसंद नहीं होगा। तो इसीलिए जो अंगूर की खेती होती है उसे हम बीटी कल्चर जो है वो कहते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे कि जो मीठी कल्चर है वो अंगूर की खेती से जो है वो संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वीटी को जो है आपको मीठी जो है वो समझकर यदि आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है वो आप लगा सकते हैं। तो अंगूर की खेती मतलब अंगूर जो होता है वो मीठी होता है, तो इसलिए हम इसको हम वीटी कल्चर जो है वो कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे पीसी कल्चर, यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर जो है कल्चर है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, अर्थात मत्स्य पालन को जो है हम पीसी कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो कोई भी चिकन खाता हो या फिर मछली खाता हो तो पीस जो मतलब सबको ये कहता है कि अच्छा सा पीस जो है वो हमें चाहिए या फिर हमें जो है वो दो। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप मत्स्य की बात कर रहे हैं, तो जो मछली खा रहे हैं तो वो जो है अच्छे पीस जो है वो खाते हैं, या फिर अच्छे पीस की जो है उनकी डिमांड रहती है। तो इसीलिए आप पीसी को जो है, पीसी को आप पीस समझ सकते हैं। तो ये आपका संबंधित है मत्स्य पालन से। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है वो आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे एपी कल्चर, जो है वो मधुमक्खी से संबंधित है, अर्थात मधुमक्खी पालन को जो है हम एपी कल्चर जो है वो कहते हैं। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे, जो एपी है, एपी को आप एप्पल भी कह सकते हैं। तो एप्पल में जो है मतलब सेब, जो जिसे हम सेब कहते हैं, तो उसे एप्पल में जो है आपके मधुमक्खी है। तो इसलिए एपी कल्चर जो है आप मधुमक्खी पालन से जो है वो संबंधित है। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो एप्पल है, एप्पल में मधुमक्खी है, तो एपी कल्चर जो है वो आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फिर यहाँ पर दो जो है, यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा कराते हैं, यहाँ पर पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। एक है आपका फूल विज्ञान और एक है आपका फल विज्ञान। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका फूल है और यहाँ पर जो है आपका फल है।
तो जो आपका फूल होता है वो होता है फ्लोरिकल्चर से, और जो पोमोलॉजी होता है इससे आप इसका जो संबंध है वो है आपके फल विज्ञान से। तो आपको याद कैसे करना है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर फ्लोरी जो है वो दिया गया है, आपको पता है कि फ्लावर मतलब फूल होता है, तो आप यहाँ से इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि फ्लावर जो है उसे हम फूल ही कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर जो है वो आपका फूल विज्ञान से जो है वो संबंधित है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर फल दिया हुआ है, यहाँ पर पोमोलॉजी दिया है, जो कि मतलब इनका सेंटेंस जिस तरीके से इनका बैठ रहा है फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान से, उस तरीके से इनका जो है वो नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए आप याद कर सकते हैं कि जो फ्लोरिकल्चर है वो फूल से हो गया, तो नॉर्मल सी बात है जो पोमोलॉजी होगा वो फल से ही जो है वो होगा। तो इसीलिए आपका पोमोलॉजी जो है वो फल विज्ञान से संबंधित है, और फ्लोरिकल्चर जो है वो आपके फूल विज्ञान से जो है वो संबंधित है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर आपका केचुए के पालन से जो है वो संबंधित है, अर्थात केचुए के पालन को जो है हम वर्मी कल्चर जो है वो कहते हैं। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कि जो वर है, वर ने जो है वो कैंची से जो है वो मतलब लड़ाई हो गया फिर जो कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर वर में जो है वो आपके कैंची से जो है वो लड़ाई हो गया। तो यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं कि वर्मी जो है ये आपका केचुआ मतलब कैंची जिसे हम बोल रहे हैं, तो वर में जो है वो कैंची से लड़ाई हो गया, तो वर्मी कल्चर जो है वो आपके केचुआ पालन से जो है वो संबंधित है। फिर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वो आपके रेशम कीट से संबंधित है, रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि जो सर है ना, सर में जो है वो रेशम जो है वो घूम रहे हैं, तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सर में जो है वो रेशम घूम रहे हैं, तो ये आपका सेरीकल्चर जो है वो आपके रेशम कीट पालन से जो है वो संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है वो आपके पूछे जाते हैं। और फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे सिल्वीकल्चर, जो कि आपको हमने क्वेश्चन में भी बताया था, और क्वेश्चन भी आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि सिल्वीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, वन एवं वन्य उत्पाद से, या फिर सिल्क से, या फिर फूल से, या फिर उर्वरक से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर आप याद भी कर सकते हैं, और एग्जाम में यूपीटीटी के एग्जाम में जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा भी है कि सिल्वीकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो आपको आप नॉर्मल सी बात है इस तरीके से याद कर सकते हैं। सिल्वी को आप शेर भी जो है वो पढ़ सकते हैं, और शेर कहाँ रहते हैं, वन में। तो सिल्वी अर्थात शेर जो है वो कहाँ रहते हैं, वन में। तो सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, वो है आपके वन एवं वन्य उत्पाद से। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे मोरीकल्चर, और मोरीकल्चर जो है वो है रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन है, एक आपका 8वां और एक आपका 10वां। 8वां में जो आपका दिया हुआ है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो वो है आपके रेशम जो है वो पालन से। बाकी मोरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना यदि इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले, तो आप यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं मोरीकल्चर, ना कि आप सेरीकल्चर। तो इस दोनों में जो है 8वें और 10वें में जो है वो ध्यान रखिएगा, जो कि हमने 8वें का आपका ट्रिक बता दिया था कि जो सर है, सर में जो है वो रेशम जो है वो घूमने लगे, तो सर में जो है आपके रेशम घूमने लगे या फिर रेशम हैं, तो आप यहाँ से सेरीकल्चर कर सकते हैं। बाकी मोरीकल्चर को हम देख लेंगे, जैसे आप कहा जाता है ना, यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है कि रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। मतलब जैसे आपको कुछ काम दिया हो या फिर काम दिया जाता है रेशम कीट हेतु मतलब आपको उगाने के लिए, तो क्या है कि आप जो है वो मतलब आप कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हम जो है वो काम नहीं करेंगे, शहतूत यहाँ पर दिया है मतलब सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश होने का मतलब कि हम जो है वो मर जाएंगे काम करते करते, हम जो है काम नहीं करेंगे, हम उगाने नहीं जाएंगे। तो यहाँ से जो है आप याद कर सकते हैं आसानी से कि जो रेशम कीट हेतु मतलब हमें शहतूत उगाने के लिए कहा जा रहा है, तो हम नहीं उगाएंगे, जो है वो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, अर्थात हम जो है वो मर जाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं मोरीकल्चर किससे संबंधित है, वो आपके रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना जो है इससे संबंधित है। फिर यहाँ पर हम 11वां देखेंगे। 11वां जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एरोपोनिक जो किससे संबंधित है, वो है पौधे को हवा में उगाना। मतलब आप पौधे को हवा में उगाते हैं तो उस विधि को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं एरोपोनिक। तो इसको आप आसानी से भी याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका दिया गया है हवा में, मतलब पौधे को आपको जो है हवा में उगाना है। तो एरो मतलब ही होता है, एरोप्लेन जो होता है वो हवा में चलता है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एरोप्लेन जो होता है वो हवा में चलता है, मतलब पौधे को हम हवा में उगा रहे हैं, तो एरोप्लेन मतलब हवा में उड़ रहा है, तो उसे हम एरोपोनिक जो है वो कह सकते हैं। तो आप इसको तो और आसानी से याद कर सकते हैं। एरोपोनिक जो है, एरोपोनिक मतलब हम हवा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एरोपोनिक मतलब हम एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन हवा में चलता है, आसमान में चलता है, तो इसीलिए हम हवा में पौधे को उगा रहे हैं, तो उस विधि को हम कहते हैं एरोपोनिक। फिर यहाँ पर हम 12वां देखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है कि
हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो हम पानी में जब पौधे को उगाते हैं तो इस विधि को, मतलब पानी में पौधे को जब हम उगाते हैं तो इस विधि को जो है हम हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से ट्रिक याद कर सकते हैं कि जो मतलब हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियाँ में हम यदि पानी डाल रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि हड्डी में आपको पानी डालना है, मतलब हड्डी के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंस हो, महत्वपूर्ण हो, ताकि उनका हड्डी का विकास जो है वो बहुत अच्छा हो। तो अच्छा हो तो वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होने का मतलब वो जो है वो हरा भरा होता है। हरा भरा होने का मतलब उसको हरा नहीं होना है, बल्कि उसको जो है और स्ट्रांग जो है वो होना है। तो हम उसी तरीके से, जिस तरीके से हम हड्डियों में पानी डाल रहे हैं तो वो हरा भरा हो रहा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स मतलब हड्डियों में हम पानी डाल रहे हैं तो वो हरा भरा हो रहा है। तो उसी तरीके से हम पानी में पौधे को उगा रहे हैं तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कहते हैं। ये आप आसानी से जो है आप याद कर सकते हैं कि मतलब जो भी खेती होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है और उसे विज्ञान की भाषा में किस तरीके से कहते हैं। आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से आसानी से जो है वो याद कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं और यहाँ पर बताएंगे कि कौन से जो है आपके काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बागवानी की। तो बागवानी जो है, बागवानी की खेती, इसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं। और अंगूर की जो खेती है इसे हम विटीकल्चर कहते हैं। और जो मत्स्य पालन है इसे हम पीसीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी जो पालन है इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। फूल विज्ञान को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फल विज्ञान को हम पोमोलॉजी कहते हैं। बाकी केचुए पालन को हम वर्मीकल्चर कहते हैं। आपके रेशम पालन जो है इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। और वन एवं वन उत्पाद को हम जो है वो सिल्वीकल्चर कहते हैं। बाकी रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना हम इसे मोरिकल्चर कहते हैं। बाकी हम यहाँ पर पौधों को हवा में उगाते हैं तो इसे हम एरोपोनिक कहते हैं। और यहाँ पर है कि पानी में पौधे को उगाते हैं तो इसे हम हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कहते हैं। तो ये जो था आपका एक तरीके से ट्रिक भी था, बाकी आप इसको याद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो आपके जो अधिकतर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके मत्स्य पालन, फिर मधुमक्खी पालन, और फिर यहाँ पर हम रेशम कीट पालन, और यहाँ पर केचुआ पालन जो हो गया, फिर यहाँ पर रेशम कीट पालन जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी सभी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको हमने यूपीटीटी का एक क्वेश्चन जो है वो दिखाया था कि यहाँ पर सिल्वीकल्चर जो है ये पूछा गया था। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, या फिर केचुआ पालन, रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती, बागवानी, ये जो है आपके अधिकतर एग्जाम में जो है वो रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था आपके लिए महत्वपूर्ण, जो कि आपके यूपीटीटी एग्जाम में भी यदि पूछा भी है और पूछ दे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। बाकी इसके अलावा एमपीटीटी, सीटेट या फिर इसके अलावा जो भी एग्जाम होता है उसमें आपके जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक